धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल यानी शुक्रवार का दिन था। राहुल गांधी ने आरएसएस पर एक बड़ा हमला बोला। ये खबर शुक्रवार को हम आपके सामने नहीं रख सकते थे। आप लोग हमारी मजबूरी जानते हैं कि हम लोग शुक्रवार यानी जुमे के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन छुट्टी पे रहते हैं। आज मैं हाजिर हो गया हूं आपके सामने। सुबह से कुछ खबरें रख चुका हूं तो मुझे लगा इस खबर से भी आपको रूबरू कराना चाहिए। पहले हिस्से में आपके सामने ये रखने की कोशिश करूंगा खबर के कि इस खबर को कैसे देखा और समझा जा सकता है। राहुल गांधी के जो बोल वचन सामने आए हैं, जो उन्होंने कहा है, उसके क्या माने निकाले जा सकते हैं। और दूसरे हिस्से में आपके सामने खबर के रखूंगा कि राहुल गांधी क्या इससे पहले भी आरएसएस पर इसी तरीके के हमले बोल चुके हैं और आरएसएस के उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई कर चुका है या किस तरीके के रिएक्शन दे चुका है। और एक चीज़ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी का आरएसएस पर यह ताज़ा हमला जो है, क्या वाकई में सोचे समझे तरीके से किया गया हमला है या ऐवे कोई बातचीत आई और राहुल गांधी ने सामने रख दी। दो हिस्सों में पूरी बातचीत आपके सामने रखने जा रहा हूं। फिलहाल चलते हैं राहुल गांधी के बयान की तरफ, जो ताज़ा बयान उन्होंने दिया है। यहां सबसे पहले मुझे लगता है आपको राहुल गांधी का वो बयान सुन लेना चाहिए। तो मैं आपके सामने राहुल गांधी का वो बयान रख रहा हूं, सुन लीजिए। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ। और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। हालांकि ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आप लोग सुन भी चुके होंगे, लेकिन इसको गौर से सुनिए तो आपके सामने दो चीज़ें निकल के आएंगी। राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी से डरते हैं उन्हें हमारी पार्टी में रहने की यानी कि कांग्रेस में रहने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा वो कह रहे हैं जो आरएसएस के लोग हैं उन्हें भी जो है पार्टी छोड़ के चले जाना चाहिए। तो यहाँ दो सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। क्या वाकई में बीजेपी ने इस तरीके का माहौल बना दिया है कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से डर रहे हैं, अटैकिंग तरीके से प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं? ये चीज़ राहुल गांधी को स्पष्ट तौर पर करनी चाहिए। और क्या उन्होंने अपना ये बयान देकर आने वाले टाइम में किसी एक्शन जो उनके ज़रिए लिया जा सकता है या उनकी पार्टी के ज़रिए लिया जा सकता है ऐसे लोगों के खिलाफ, उसके लिए अभी से ज़मीन तैयार कर दी? और दूसरा ये जो उन्होंने कहा कि जो आरएसएस की मानसिकता के विचारधारा के लोग हैं वो पार्टी छोड़कर चले जाएं, क्या ऐसे लोगों को वाकई में राहुल गांधी बाहर का रास्ता दिखा पाएंगे? क्या ऐसे लोग वाकई में राहुल गांधी के बयान के बाद पार्टी छोड़ के शर्म के मारे खुद ही चले जाएंगे? ये सामने आपके मैं स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ, आज के अखबार में छपा है। ट्विटर के हवाले से कहा गया है कि आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि मैं स्वागत करता हूँ राहुल गांधी के बयान का, लेकिन बड़ा सवाल ये कि ऐसे लोगों को निकाला कैसे जाएगा आरएसएस के जुड़े हुए लोगों को कांग्रेस से। यानी कि आचार्य प्रमोद कृष्ण भी मान रहे हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए लोग कांग्रेस में। वैसे इसको आप बड़े प्रोस्पेक्टस में इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आरएसएस के लोग कांग्रेस में ना होते तो कांग्रेस जो है आरएसएस के साथ आज इस तरीके का व्यवहार न करती। जानते किस तरीके का व्यवहार? ये लोग 70-80 बरस में कहाँ तक पहुँच गए, जबकि ये ख़त्म वहीं हो जाने चाहिए थे जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई। उसके बाद ये अछूत हो चुके थे, लेकिन फिर भी ये लोग लगातार पनपते रहे, लगातार बढ़ते रहे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नाथूराम गोडसे के विचार अगर इस देश में लगातार बढ़ रहे थे और कांग्रेस की सत्ता रहते हुए बढ़ रहे थे तो उसके लिए असल जिम्मेदार कौन हुआ? सोच के देखिएगा। क्या कांग्रेस ने हमेशा ये नहीं कहा कि हम गांधी के विचारों को बढ़ा रहे हैं, पर क्या कभी उसने गोडसे के विचारों को बढ़ने से रोका? तो इसका मतलब पहले दिन से ही आरएसएस के लोग कांग्रेस के अंदर प्रगाढ़ तरीके से बैठे हुए हैं और उन्होंने जो है अपना कब्जा जमा रखा था और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की और उसके बाद भाजपा की जड़ें मजबूत की और आज वो फुल फ्लैश तरीके से सत्ता पर काबिज हैं भारत की। तो इससे क्या इनकार किया जा सकता है? और दूसरी और सबसे अहम बात ये कि इन ताकतों से आखिर कैसे लड़ सकते हैं राहुल गांधी? और क्या ये लड़ने का फार्मूला उनको पीके से मिला है? क्योंकि 2 दिन पहले एक तस्वीर उभरी, पीके यानी कि प्रशांत किशोर, आपने देखा होगा कि पहुंचे और उन्होंने मीटिंग की। राहुल गांधी भी थे उस मीटिंग में, प्रियंका गांधी भी थी उस मीटिंग में, और इसके अलावा
हरीश रावत भी थे उस मीटिंग में। चर्चा तो ये हुई कि वो पंजाब के लेकर आए हैं, पंजाब के अंदर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच जो तनातनी चल रही है उसका कोई फार्मूला लेके आए हैं, क्योंकि वो विशेष सलाहकार हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी का ये बयान सामने आना लग रहा है कि सोचे समझे तरीके से पीके की जो है आइडियोलॉजी का, स्ट्रेटजी का, रणनीति का हिस्सा हो सकता है। क्योंकि हमने बंगाल चुनाव में देखा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भाजपा और आरएसएस पे खुल्लम खुल्ला अटैक किया, उन्होंने कहा कि मैं बंगाल को गुजरात नहीं बनने दूंगी, तो वो प्रशांत किशोर की रणनीति का हिस्सा था। क्या उसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए अब खुल के अटैक करने के मूड में आ चुके हैं राहुल गांधी या कांग्रेस? ये आने वाला वक्त बताएगा। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। खबर के दूसरे हिस्से में बात कर लेते हैं कि क्या राहुल गांधी ने पहली बार इस तरीके से आरएसएस पे हमला बोला है, या इससे पहले भी वो आरएसएस को लगातार इस तरीके से टारगेट कर चुके हैं। तो कुछ जानकारियां हैं हमारे पास जो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, जो हमने कुछ खंगाल के निकाली हैं, जो हमारे जहन में आई। क्योंकि हर चीज़ तो आपको परोस दें 1 मिनट में सर्च करके, तो भोंपू मीडिया और दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की तरह लंबी चौड़ी मॉल जैसी दुकान नहीं है, छोटी सी दुकान है। कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं, आपके सामने रख देते हैं। तो पहला बयान सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये 2014 के लोकसभा चुनाव में सामने आया था। महाराष्ट्र के भिवंडी में खड़े होकर राहुल गांधी ने कहा कि गांधी के हत्यारे अगर कोई हैं तो वो आरएसएस के लोग हैं। यानी कि सीधा एक तौर पे कहा कि आरएसएस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का जिम्मेदार है। इस तरीके से बड़ा बयान था। इस पूरे बयान सामने आने के बाद उनके खिलाफ मुकदमेबाजी भी हुई थी, मानहानि के मुकदमे भी हुए थे और उन्होंने मुकदमों का सामना भी किया था। बताया जा रहा है कि अभी भी वो मुकदमे फिलहाल विचाराधीन है। ये सबसे बड़ा हमला था, सबसे पहला हमला था जिसे आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आरएसएस पे किया था और उससे आरएसएस बुरी तरह तिलमिला गई थी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर बीजेपी को छोड़ के वाकई में आरएसएस पे टारगेट करें, क्योंकि गांधी परिवार से आते हैं और इनका इस तरीके से आरएसएस को टारगेट करना वाकई में जो ज़मीन है बीजेपी के नीचे से निकाल सकता है। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। 24 अगस्त 2018 की तस्वीर है। राहुल गांधी चले गए थे विदेश के दौरे पे, वहाँ घूम रहे थे, तो उन्होंने बर्लिन के अंदर एक प्रोग्राम आयोजित किया जो इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के ज़रिए प्रोग्राम किया गया था और वहाँ पे एनआरआई उस प्रोग्राम में मौजूद थे। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड वाले आतंकवादी हैं, उसी तरीके से भारत के अंदर आरएसएस भी काम कर रहा है। यानी कि उन्होंने तुलना कर दी थी आरएसएस की मुस्लिम ब्रदरहुड से। बता दें, मुस्लिम ब्रदरहुड एक प्रतिबंधित संगठन है, कई मुस्लिम देशों में उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, वो कट्टरपंथी संगठन माना जाता है, तो उससे तुलना कर दी थी। ये दूसरा मौका है। उसके बाद भी जो है आरएसएस और बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी आ गए थे। अब ये ताज़ा तस्वीर जो कल की है वो तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले 2019 में आपको लेके चलते हैं। 2019 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को लेकर आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया दिया था राहुल गांधी ने। हालांकि उनसे पहले सीताराम येचुरी जो है वो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी को जिम्मेदार ठहरा चुके थे गौरी लंकेश की हत्या के लिए। इसको लेकर भी उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे की हाजिरी पर वो पेश हुए। पेश होने के वक्त उन्होंने कहा मज़ा आ रहा है जो भी तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो आप तमाम चीज़ों के ज़रिए देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो है समय समय पर 2014 हो, 2018 हो, 2019 हो, आरएसएस पर हमला बोलते रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने करीब 2 साल का टाइम बीत जाने के बाद आरएसएस पर उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर, गोवा में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले ठीक हमला बोला है। क्या ये हमला बोलकर जो उन्होंने एक ऑनलाइन मीटिंग के जरिए बोला है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मीटिंग चल रही थी, वहीं तक शांत हो जाएगा? ये मामला और आगे जाएगा? क्या भाजपा आरएसएस जो है उनके इस बयान को लेकर भी उनके खिलाफ कोई मुकदमा करेंगी और उस मुकदमे का भी राहुल गांधी पहले के मुकदमों की तरह सामना करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि जो घटा है ना उसे बहुत सारे मायनों में देखा और समझा जा सकता है। एकदम से उस पर अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आना मुश्किल है। धीरे धीरे चीज़ें जैसे बदलेंगी वो आपके सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।